हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं विकलांग फ्री आवास योजना। यानी कि जो लोग विकलांग हैं उनको जो फ्री में घर दिया जाता है, या फिर हम बोल सकते हैं कि घर बनाने के लिए 1.5 से 2.5 लाख रुपए जो सरकार की तरफ से मिलते हैं। आज हम उनके बारे में बात करने वाले हैं कि किस तरीके से हम अपने आवास के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप विकलांग लोग हैं तो आप किस तरीके से अपने घर के लिए अप्लाई करेंगे, ऑफलाइन करेंगे या ऑनलाइन करेंगे, या फिर उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होते हैं, क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, ये सब कुछ मैं यहाँ पे आपको बताने वाली हूँ। तो गाइस, वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि विकलांगता से रिलेटेड जितनी भी जानकारी है वो मैं यहाँ पे आपको प्रोवाइड करती जाती हूँ। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। तो देखिए गाइस, आज मैं बात करने वाली हूँ फ्री आवास योजना। ये आवास योजना एक ऐसी है जो प्रधानमंत्री के द्वारा दी जाती है। जो लोग विकलांग लोग होते हैं, जिनके पास विकलांग सर्टिफिकेट होता है, उनको ये फायदा जो है मिलता है। तो आप अपने घर के लिए किस तरीके से अप्लाई करेंगे वो मैं यहाँ पे बताने वाली हूँ। तो गैस, कुछ लोग होते हैं इधर उधर सर्च करते हैं या पूछते हैं कि हमें किस तरीके से हमें जो घर के लिए अप्लाई करना है वो ऑनलाइन करना है या ऑफलाइन करना है। तो मैं बता दूं कि यदि आप अपने घर के लिए अप्लाई करते हैं, आवास के लिए अप्लाई करते हैं, तो आप ऑनलाइन कभी अप्लाई ना करें। क्योंकि यदि आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो आपको सालों लग सकते हैं। मैंने आज तक कभी भी किसी को यहाँ पे ऑनलाइन घर मिलते हुए नहीं देखा है। यदि आप घर चाहते हैं, आप आवास लेना चाहते हैं, तो आप इसको सिर्फ ऑफलाइन ही अप्लाई करें। ऑफलाइन अप्लाई करना है, वो किस तरीके से करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होता है, तो मैं आगे की वीडियो में आपको बताने वाली हूँ गाइज। तो आप दोस्तों, आप वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मैं यहाँ पे बताने वाली हूँ कि जो हमारे आवास के लिए जो डॉक्यूमेंट होते हैं, उसके लिए सबसे पहले तो मैं बताने वाली हूँ कि आपके पास विकलांग सर्टिफिकेट होना चाहिए। और जो विकलांग सर्टिफिकेट हमारा होना चाहिए वो पूरा 40% का होना चाहिए। 40% से कम नहीं होना चाहिए। 40% से अगर अधिक होता है तो और ही बढ़िया है, लेकिन 40% से कम इसमें हमारा विकलांग सर्टिफिकेट वो नहीं होना चाहिए। यदि आपके पास विकलांग सर्टिफिकेट है, वो 40% है, तो आपको आवास मिल सकता है। उसके बाद हमें क्या करना है फ्रेंड्स, हमें एक वो लेना है, आधार कार्ड लेना है अपना। हमें अपना आधार कार्ड लेना है, हमें और हमें एक आय प्रमाण पत्र भी बनवाना है। एक आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र और जो विकलांग प्रमाण पत्र है वो तो आपके पास होना बहुत ही जरूरी है। उसके बाद आपके पास एक मूल्य निवास भी होना चाहिए। ये सारे डॉक्यूमेंट आपके पास है तो आप अपने घर के लिए जो आवास के लिए है आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसको अप्लाई करने के लिए आप अपने गांव के किसी मुखिया के पास या फिर गांव के जो प्रधान होते हैं उनके पास आप दे सकते हैं, या फिर आपके गांव का जो सेक्रेटरी है वहां पे आप जाके अपने जो डॉक्यूमेंट्स है आपके, उन सबको आप उनको वहां पे देकर, और जो सेक्रेटरी होते हैं उनको आप सारे डॉक्यूमेंट्स देने हैं और वहाँ पे आपको कहना है कि हमें फ्री आवास चाहिए। ये आपको कहना है। और एक और बात हो, वो बहुत ही ज़रूरी है कि आपका घर पक्का नहीं होना चाहिए। यदि आपके पास कच्चा घर है तभी आप अपने आवास के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपके पास पक्का घर है तो आप आवास के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। यदि आपके पास पक्का घर पहले से ही है तो आपको आवास नहीं मिलेगा। तो मैं यही बताने वाली हूँ कि आपको किस तरीके से अप्लाई करना है। तो सबसे पहले आपको अपने गांव के मुखिया से कहना है। गांव के मुखिया से नहीं तो आप किसी जो आप यदि आप गांव में रहते हैं तो आप अपने किसी वार्ड मेंबर से कह के भी आप अपने आवास के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो वो वहाँ से आपका जो आवास के लिए अप्लाई है वो वहाँ से करवा देगा। और यदि आप सीधे ही करना चाहते हैं तो आप अपने गांव के किसी सेक्रेटरी से कह के अपने जो डॉक्यूमेंट है उनको आपको देना है सेक्रेटरी को, और उसके बाद यहाँ वहाँ पे कह देना है कि हमें फ्री आवास चाहिए, मैं विकलांग हूँ और मुझे फ्री आवास चाहिए। अब आपने अपना जैसे ही आपने अपने डॉक्यूमेंट्स को उनको देना है तो वो कुछ दिनों बाद आएंगे और आपकी जो कंडीशन है वो आपकी देखने आएंगे। आपका घर कैसा बना है, यदि आपका घर पक्का होता है तो आपको आवास नहीं मिल सकता। यदि आपका घर कच्चा है तो वो आपका जो घर है वो आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। तो ये बहुत ही आसान ट्रिक होती है आपको आवास के लिए अप्लाई करने का। तो मैंने यहाँ पे बता दिया है गाइस कि आपको कभी भी आवास के लिए ऑनलाइन नहीं करना है।
आवास के लिए आप ऑफलाइन ही करें, ऑनलाइन ना करें। वीडियो में अगर आपको कोई विकलांगता से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए हो तो आप मेरी वीडियो में यहाँ पे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आपकी जो भी परेशानी होगी उसको दूर करने की कोशिश करूँगी। तो गाइस चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।